और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। आपने आयत तो सुन ली होगी, इस आयत का तर्जुमा भी सुन लिया, लेकिन आप लोग मुझे जो कि पिछले 2 सालों से यूट्यूब पे लगातार ब्लॉग्स अपलोड कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, आप उसे सपोर्ट नहीं करो। आप उसे सपोर्ट करो कि जो कि इस माशरे में जहालियत फैला रहे हैं, अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, अपनी फैमिली को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी बच्चियाँ, बेपर्दा औरतें, उन सबको आप प्रमोट करेंगे क्योंकि उनमें आपको भी दिलचस्पी है और उन लोगों का भी फ़ायदा है जो कि इस तरह के काम करके माशरे में जहालियत फैला के व्यूज़ और फॉलोअर्स की खातिर अपना ईमान बेचने तक तैयार है वो लोग। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन रिसेंटली एक वाक़या हुआ है। मैं टिकटॉक पे एक क्लिप देख रहा था जिसमें इमरान अशरफ का शो, जो कि मजाक रात शो है, उसमें एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी कि वो लंदन से मिलने गई। जब मैंने उस वीडियोस के कमेंट देखे तो मैं उस लड़की को नहीं जानता था, ठीक है, क्योंकि मैं सिस्ट्रोलॉजी के ब्लॉग्स नहीं देखता। अब मैंने जब उसके वीडियो के कमेंट्स पढ़े तो वहाँ पर लिखा था कि ये सिस्ट्रोलॉजी की कज़न है, ये लड़की सिस्ट्रोलॉजी की कज़न है। अब हर तरफ यही कमेंट था। हालांकि जो लोग 2 साल से 3 साल से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, मेरी टीम भी है, मेरे दोस्त हैं, 2-2 3-3 सालों से मेहनतें कर रहे हैं, यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सक्सेस नहीं मिली। आप हमारा कंटेंट देखें, आपको मज़ा आएगा, लेकिन हमें प्रमोट करने वाला नहीं। हमारी वीडियो आगे रैंक नहीं करती है। हमारी वीडियो तभी रैंक करेगी जब हम अपनी फैमिलीज़ को लाएंगे। कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ अपनी कज़नों के ब्लॉग्स में आके, वो लड़की 1-2 बार आई है अपनी कज़न के ब्लॉग में, सिस्ट्रोलॉजी के ब्लॉग्स में, तो पूरी दुनिया उन्हें जानती है ये सिस्ट्रोलॉजी की कज़न है, ये सिस्ट्रोलॉजी की कज़न है। यानी कि जहालियत का मुजाहिरा इस हद तक बढ़ चुका है। मैं आप लोगों से नहीं मांगता, मैं अपने अल्लाह से मांगता हूँ, ठीक है। मैं अपने अल्लाह से मांगूंगा और मैं उसके अलावा मैं किसी को भी इबादत के लायक नहीं समझता। उसके अलावा मैं किसी से मांगने की भी जुर्रत भी नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अगर वसीला भेजेगा तो आप लोगों को मेरे लिए बना के भेजेगा। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे। मैं एक जो कि 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे कुछ सपने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। मेरा कुछ ड्रीम्स है कि मैं लोगों के काम आऊँ, लोगों के मुश्किल वक्त में उनके काम हूँ, लेकिन मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास ना ही कोई पैसा है, ना ही मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी स्टोरी आप देख लें मेरे यूट्यूब पे, मेरे पूरे घर की स्टोरी, और किस तरह मेरा मैं अपनी लाइफ ज़िंदगी गुजारता हूँ, वो सारी की सारी स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बड़ी मिलेगी। मेरे इस टाइम तकरीबन कोई 150 के करीब, 110-120 के करीब व्लॉग्स हैं, और उससे पहले मैं गेमिंग कंटेंट अपलोड करता था, लेकिन मुझे नील सपोर्ट। मेरा एक व्लॉग वायरल हुआ था जो कि डक्की बाइक के रिलेटेड बनाया था, यानी कि मैं उनसे मिलने गया था, तो मेरा व्लॉग वो कर गया रैंक। अब वो व्लॉग रैंक कर गया तो उस पर तकरीबन 1-1.5 लाख व्यूज़ आए। तो लोगों ने जी कहा ये डक्की के नाम पे ऐसे ना सपोर्ट है, मतलब फेम लिया इसने ऐसे। तो मैंने कहा यार, अब पहले तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। मैंने कहा यार ये लोग ऐसे बातें करते हैं कि तो डक्की के नाम पे, हालांकि इन लोगों, अगर ये लोग भी चाहे ना डक्की के नाम पे फेम लेना, तो ये नहीं ले सकते क्योंकि इन्हें तरीका नहीं है। मैं डक्की से सिर्फ हुआ इंस्पायर ब्लॉगिंग के। मैं ये बात 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं डक्की मेरी इंस्पायरेशन है, मैं उससे हुआ इंस्पायर। और मैं तब जब वो अकेला व्लॉग बनाता था, उसकी बीवी नहीं थी आती, उसकी माँ आती थी, लेकिन वो कम आती थी, उसका मुझे ज़्यादा कोई इशू नहीं था। लेकिन जब से उसकी बीवी आई तो मुझे काफ़ी ना बुरा लगने लग पड़ा, तो मैं उसके व्लॉग देखना कम हो गया। लेकिन भाई मैंने उससे इंस्पायर हुआ, मैंने उससे आगे व्लॉगिंग शुरू किया, तो इसलिए मैं उससे मिलने के लिए इतना बेताब था। तो मेरा व्लॉग वायरल हो गया, तो लोगों ने यही कहा कि ये भाई ऐसे नाम है। लेकिन मैंने फिर आखिर के इन सब की बातों पर इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा इग्नोर करो, लोगों को काम है बातें बनाना, लेकिन आपने अपनी मेहनत पे कायम रहना। और फिर एक आयत आती है कि loves you. He knows you personally. He knows your challenges. He knows your struggles. He knows your tears. He knows what is going on. He knows the positives, the negatives. He knows more than you know about yourself. And He did not make any one of us useless. आपने ये आयत भी सुन ली होगी कि अल्लाह नोज़ योर स्ट्रगल। अल्लाह जानता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना आप पानी में हो या जो भी है वटेवर। लेकिन ये है कि यार मैं आप लोगों से नहीं मांग रहा, ठीक है। मैं अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो डक्की की वजह से हूँ, ब्लॉगिंग, क्योंकि वही मेरी इंस्पायरेशन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई मैं मेहनत करता रहूँगा। आपने सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन आप जहालियत को प्रमोट ना करो। देखो माशरा पाकिस्तान, इस्लाम हमारा दीन है,
और हम दीन इस्लाम में किस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। और बट मैं फ़िलहाल किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि यार जो लोग मेहनत करते हैं आप लोग उन लोगों को भी सपोर्ट किया करें, उन लोगों को भी कंटेंट देख लें। अगर आप एक ही कंटेंट के पीछे ना रह करके ये बंदा कोई ऐसी हरकत करेगा कि ये इसके मीम वायरल होंगे, टिकटॉक पे वायरल होगा, तो फिर ही आप इसको देखना पसंद करेंगे। आप यूट्यूब पे भी जाएँ, SOP वाइब्स को सब्सक्राइब करें, और मेरा फेसबुक पे भी पेज है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जो न्यू ब्लॉगर है, मोटिवेट होना चाह रहा है, तो यार वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है इंस्टा पे SOP.vibes। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। लेकिन ये है कि सिर्फ बातें के लिए नहीं है, कोई गपशप लगानी है, ये वो मिलने आना है, ये इस तरह नहीं। अगर यार आपको वाकई ही में आपके अंदर कोई जज्बा है, आपके अंदर कोई जुनून है कुछ बनने का, तो यार फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। अदरवाइज़ बातें बूतें करने का तो टाइम यार समझ लो टाइम ही नहीं, ठीक है। तो यार बस यही था कि आप लोग बस जालियत को प्रमोट करो, बाकी मेरा अल्लाह मददगार, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा। और बस यही चंद बातें थी और चंद हदीसें आपको सुनानी थी, पहुँचानी थी। इसके अलावा मेरे तो कुछ, फिर मैं यही कहना चाहूँगा यार, अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी तो हो सकता है ज़िंदगी संवर जाए, तो मैं अपने साथ कईयों की ज़िंदगी संवार दूँगा, अपने माँ बाप की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, जो लोग मुझे ज़रूरतमंद लगेंगे। और आप प्लीज़ 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 जाहिलियत, जो लोग जाहिल हैं, ठीक है, बेपर्दादार होते हैं, उनको देखना बंद करें, मेहरबानी होगी आपकी। उनके अलावा भी काफ़ी ब्लॉगर्स हैं, और जो अच्छे ब्लॉगर्स हैं उनका मैं नाम भी लूँगा, ज़ुहैब पेंडू, ठीक है। और कौन सा ब्लॉगर है जो फैमिली को नहीं लाता यार, वल्लाह बहुत कम ब्लॉगर हैं जो इस तरह फैमिली को नहीं लाते, लेकिन जो नहीं लाते दिल से उनके लिए लव यू, रिस्पेक्ट है। हाँ, वैम्पायर वाइटी भी नहीं लाता यार अपनी फैमिली को, नाइस। बाकी चले, यही थी यार मेरे कुछ आखिरी चंद बोल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर जो मेरी मेहनत लगी और जो मेरा पैसा लगा वो मैंने मामूस ली, उनको जल्दी से जल्दी देना है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अल्लाह आपको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।